हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाएंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न हैं और बार बार देखा जाए तो यही प्रश्न आपके रिपीट भी होते हैं, ठीक है। और जो लोगों ने अभी तक मास्टर वीडियो नहीं देखा है, हमारे कह सकते हैं परीक्षावाड़ी जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर हैं, 3 बुकें आपके कह सकते हैं कंप्लीट कराई गई हैं जो कि ऑब्जेक्टिव हैं, तो उनके मास्टर वीडियो भी हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। कम समय में अधिक तैयारी कर सकते हैं। साथ में आपके बेसिक यहाँ पर आपकी जो क्लासें हैं वो भी आपकी दी गई हैं, तो बेसिक क्लासें भी आपके उत्तर प्रदेश की देख सकते हैं जिससे आपको संपूर्ण ज्ञान आपका हो सके, ठीक है। अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। पसंद आता है वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में माना जाता है। यहाँ पर दिया गया है चर्मोद्योग की राजधानी, तो याद रखिए चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में किसे माना गया है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा आपके कानपुर, ठीक है। किसे? कानपुर। अब याद रखिए कानपुर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। साथ में इसे एक पॉइंट और मिलता है कि उत्तर प्रदेश की वित्तीय और औद्योगिक राजधानी किसे कहते हैं, तो वित्तीय और औद्योगिक राजधानी भी किसे कहते हैं, आपके कानपुर को बोलते हैं। उत्तर प्रदेश जो कानपुर जो आपके है वो आपकी कह सकते हैं चर्मोद्योग के रूप में तो जाना ही जाता है। साथ में कानपुर में दलहन अनुसंधान है, ठीक है, वो भी आपका यहाँ पर कह सकते हैं पूछा जाता है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ियों और कांच से बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो ये प्रश्न याद रखिए कई बार आपसे पूछा भी गया है और हमने यहाँ पर कह सकते हैं एक जिला एक उत्पाद जो आपकी योजना थी उससे संबंधित आपके ये प्रश्न सभी हैं, उनको अगर देख लेंगे तो ये छोटे छोटे प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर याद रखिए कांच की चूड़ियों से कौन आपका है, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 114 हो जाएगा। यहाँ पर बी नंबर ये आपका फिरोजाबाद है, ठीक है। फिरोजाबाद जो कि एक औद्योगिक शहर है जो कि कांच की चूड़ी और कांच से बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया गया है कह रहा आपसे यहाँ पर कि मुरादाबाद किसके लिए जाना जाता है, या कह सकते हैं किसके लिए प्रसिद्ध है मुरादाबाद। तो भाई मुरादाबाद किसके लिए जाना जाता है, तो ये है जो कि रामगंगा नदी के तट पर आपका है मुरादाबाद, ये पीतल के लिए, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 115 का ये नंबर। धातु की कलाकृतियों के लिए, धातु की कलाकृतियाँ मतलब होता है कि पीतल की जो हस्तशिल्प कलाएँ होती हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। ये भारत में ही नहीं पूरे विश्व में आपका प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये जो आपका है वैसे आपने देखा होगा पीतल नगरी आपकी है तो वही आपकी होती है धातु शिल्पकला, ये कह सकते हैं धातु से निर्मित आपकी जो हस्तकलाएँ हैं वो आपकी, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना जो की जा रही है वो कहाँ पर, तो याद रखिए स्थापना हो भी चुकी है, लमसम पूरा हो गया है, जो कि ऑप्शन कहाँ पर है, तो आपके यहाँ पर बी नंबर आपके नोएडा, ठीक है, नोएडा। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। देख लीजिए कास्ट बेल दिया गया है और अगर आप इसके पहले नहीं पढ़ा होता तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग यहाँ पर नहीं दे पाते। तो याद रखिए कास्ट बेल के लिए जो आपका प्रसिद्ध है ये आपका है जलेसर शहर, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, जो आपका उत्तर प्रदेश का जलेसर शहर है ये कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में आपका विख्यात है। मतलब कह सकते हैं जो आपका ये पड़ता जलेसर कहाँ पर है, तो ये इटावा जिले में आपका प्रसिद्ध आपका एक कस्बा है, कह सकते हैं टाउन है, ठीक है, जो कि कह सकते हैं ब्रांज। ये देखो इस मतलब क्या है इसको समझ लीजिए, जैसे आपकी ब्रॉन्ज की बनी होती हैं या पीतल से बनी आपकी होती हैं जो घंटियाँ वगैरह होती हैं, ठीक है, उसके लिए आपका ये प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके लिए ब्रॉन्ज में लोहा को मिला देते हैं तब इस प्रकार की चीज़ें आपकी बनाई जाती हैं। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि अलीगढ़ के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़, तो भाई अलीगढ़ के लिए देख सकते हैं अलीगढ़ किसके लिए, मिठाई के लिए, चूड़ियों के लिए, कांच के लिए या तालों के लिए, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपके किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपके ताले के लिए प्रसिद्ध है जो कि आपका अलीगढ़ है, ठीक है, अलीगढ़। और याद रखिएगा कि दुनिया में देखा जाए अलीगढ़ के जो ताले हैं दुनिया भर में आपके निर्यात किए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि एक जो कंपनी है, कंपनी आपकी 1870 में जॉनसन एंड कंपनी अलीगढ़ में स्थापित की गई थी, जो कि पहली अंग्रेजी लॉक कंपनी थी। अंग्रेजों की पहली ताला कंपनी या लॉक कंपनी आपकी 1870 में आपके बनी थी, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है ऊर्जा संसाधन। देखो पूरे चैप्टर से हम कंप्लीट करा रहे हैं ताकि कोई भी यहाँ पर चैप्टर आपका छूटे ना।
तो यहाँ पर ऊर्जा संसाधन से 2-4 क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया। तो देख सकते हैं सोलर ऊर्जा संयंत्र आपका जो प्रारंभ किया गया ये आपके कहाँ पर, तो राइट आंसर आपका 119 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ये आपके अलीगढ़ में। ठीक है, कहाँ पर, तो आपके अलीगढ़ जिले के एक जगह पड़ता है हरदुआगंज। ठीक है, कहाँ पड़ता है, तो मतलब अलीगढ़ में जो पड़ता है आपका कौन सा, तो हरदुआगंज। ठीक है, हरदुआगंज जो पड़ता है ये नामक स्थान पर एक 660 मेगा वोल्ट का आपका सोलर ऊर्जा संयंत्र आपका प्रारंभ किया गया है। और इस संयंत्र के निर्माण में देखा जाए तो पूछा जाता है किसके सहयोग से स्थापित किया गया है, तो एक जापानी कंपनी है तोशिबा। ठीक है, जापानी कंपनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। कंपनी का नाम है आपका क्या, तो तोशिबा नाम है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई। तो याद रखिए जो आपकी वैकल्पिक ऊर्जा है इसके लिए जो आपका संस्थान की स्थापना की गई वो आपकी की गई थी आपके 1983 को। कब की गई थी भाई, तो 1983 को की गई थी, जिसके अधीन देखा जाए तो जनपदीय स्तर पर 55 जनपदों में ये परियोजना आपकी कह सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। और जैसे इसके अंतर्गत देखा जाए जैसे सोलर कुकर हो गया, सोलर वाटर हो गया, सोलर हीटर हो गया, सोलर प्रकाश यंत्र हो गया, सोलर पावर जो पेंसिंग होते हैं, सोलर फोटो होते हैं, ये सभी आपके कह सकते हैं दोहन आपकी इसी के अंतर्गत आपके आते हैं। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है परिवहन से संबंधित। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन आपके परिवहन से भी पूछे ही जाते हैं, हमेशा वही क्वेश्चन आपके घुमा के पूछे जाते हैं। यहाँ पर कह रहा है आपसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ मेट्रो योजना के प्रथम चरण में मेट्रो सेवा अक्टूबर 2016 में कहाँ से कहाँ तक चलाने की योजना है। तो याद रखिए ये आपके जो क्वेश्चन है 2015 में पूछा गया था। तो ये कह सकते हैं आप तो पता है कि जो आपकी लखनऊ की मेट्रो हो आपकी दौड़ रही है ना, लेकिन ये तो जरूर पूछा जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि जो प्रथम चरण में चलाई गई थी तो कब चलाई गई थी, ये भी तो बन सकता है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, 121 का जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर 121 का जवाब देना है अगर आप हैं जानते हैं तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, तो ऑप्शन सी, ये जो आपकी है ट्रांसपोर्ट नगर से आपके चारबाग जो कि आप कह सकते हैं। तो याद रखिए ट्रांसपोर्ट नगर से आपके चारबाग। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कह सकते हैं कि ये जो आपकी कुल दूरी यहाँ की आपकी है, जो लखनऊ मेट्रो परियोजना की लंबाई आपकी कितनी है, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि कुल लंबाई के हिसाब से है तो आपकी 33, ठीक है 33 आपकी 976, ठीक है, ये किलोमीटर की इतनी लंबी यहाँ पर कह सकते हैं मेट्रो आपकी बननी है, जिसमें से पहले चरण में आपकी बनी है ट्रांसपोर्ट नगर से आपके चारबाग जो कि आपका स्टेशन है। क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव द्वारा 27 सितंबर 2014 को लखनऊ मेट्रो योजना का शिलान्यास किया गया। प्रथम चरण में लखनऊ मेट्रो को कब शुरू किया गया। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इसका शिलान्यास किया था वो किसने किया था, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो किसने किया था, ये जो मेट्रो चली थी आपके अखिलेश यादव जी के सरकार में चली थी, ठीक है ना। तो याद रखिए डेट आपको याद रखना है, ये आपकी डेट कौन सी है, तो ऑप्शन आपके यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर अक्टूबर 2016। ठीक है, अक्टूबर 2016 में ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक आपकी प्रारंभ की गई थी। ठीक है ना। वहीं पर देखा जाए तो आपके 8 मार्च याद रखिएगा 8 मार्च 2019 को लखनऊ में 28 किलोमीटर, ठीक है 28 किलोमीटर चौधरी सिंह जो एयरपोर्ट से मुंशी की पुलिया तक मेट्रो का संचालन आपका शुरू हुआ है। वहीं पर देखा जाए तो जैसे आपका वाराणसी, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, मेरठ में भी आपके प्रस्तावित हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे जुलाई 2018 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी ऊंचाई वाली जो आपकी सड़क है वो कहां से कहां तक की है, कहां से कहां तक की है। तो जुलाई 2018 के अनुसार है, जो कि ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। ये आपकी है यूपी गेट से आपके गाजियाबाद में जो आपका राजनगर विस्तार। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, जो कि कह सकते हैं आपकी ये जो आपकी है 10.3 किलोमीटर सबसे लंबी और ऊंचाई वाली आपकी सड़क है, जिसका उद्घाटन आपके किया गया है। ठीक है, जो कह सकते हैं कि इसमें से जो खंभे हैं वो आपके 227 स्तंभों पर आपकी समर्पित है आपकी है। ठीक है, और यहाँ पर 6 लेन आपकी है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किन 2 शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। कई बार हमने आपको पढ़ाया है कि जो यमुना एक्सप्रेसवे है ये जो आपकी जोड़ती है किन 2 शहरों को, तो ये 2 शहर हैं आपके आगरा और आपके कौन, नोएडा। याद रखिएगा
आगरा और नोएडा, ठीक है, आगरा और नोएडा जो कि कह सकते हैं ये आपकी है यमुना एक्सप्रेसवे, आपके दो शहरों को आपको जोड़ती है। ये भी आपके कह सकते हैं 6 लेन है, याद रखिएगा 6 लेन है, ठीक है। इस प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश सरकार की यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कब किया गया? तो याद रखिए ये भी सड़क जो आपकी है अखिलेश यादव, इसका मतलब कह सकते हैं कि ये जो आपकी बनी है वो आपके कब उद्घाटन हुआ था? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी 9 अगस्त 2012 को, ठीक है, 9 अगस्त 2012 को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा आपका किया गया था। याद रखिएगा कि ये जो एक्सप्रेस वे है वो आपके कह सकते हैं 120, ठीक है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से के लिए आपकी डिजाइन की गई है, ठीक है। और याद रखिए ये जो एक्सप्रेस वे है, क्वेश्चन यहाँ से ये बात पूछा जाता है कि जो आपके एक्सप्रेस वे है ये आपके कहाँ से कहाँ तक गुजरेगा? तो आपका गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा से होकर आपके गुजरेगा। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है जनजातियों से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, 2-3 पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए इस बार को 2020 में देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है जो कि है यहीं से, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है क्रांति से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है। तो यहाँ पर बताना है भाई विश्व में ऐसी कौन सी क्रांति आई थी जिसमें से यहाँ पर कह सकते हैं भारत में ऐसी कौन सी क्रांति आई जिसके कारण दुग्ध उत्पादन बढ़ा? तो दुग्ध उत्पादन बढ़ा था आपकी किससे? श्वेत क्रांति से, ठीक है, श्वेत क्रांति से। ऑप्शन आपका क्या भरा जाएगा आपका? श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश आपका बन गया है, जो कि याद रखिएगा कि भारत में जो आपके हैं जिनका श्रेय दिया जाता है उनका नाम पूछा जाता है क्या? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है, याद रखिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो आपके हैं इनके ही प्रयासों से श्वेत क्रांति की शुरुआत की आपकी हुई, जिसका उद्देश्य है कि भारत में दूध उत्पादन को आत्मनिर्भर बनाया जाए, ठीक है। आत्मनिर्भर मतलब होता है खुद पर लेना। और वहीं पर देखा जाए कि वर्गीज कुरियन के द्वारा पहली बार जो भैंस के दूध से पाउडर बनाया गया था, भैंस के दूध से ही कह सकते हैं पाउडर बनाया गया था, तब से आप देख रहे हैं कि मार्केट में पाउडर के डिब्बे भी आपको मिलते हैं दूध के, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? नहीं शब्द आपसे पूछा गया है साथियों, नहीं शब्द पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी राजी है, थारू है, बुक्सा, ये सभी हैं, लेकिन आपकी तड़वी जो तड़वी जनजाति ये आपकी कह सकते हैं ये अनुसूचित जाति की सूची में ये आपकी शामिल नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? यह प्रश्न आपका हमेशा पूछा जाता है। तो याद रखिए दीपावली पर शोक के रूप में जो मनाती है वो आपकी कौन सी है? तो ये आपकी थारू जनजाति है। याद रखिए उत्तर प्रदेश की जो थारू जनजाति है वो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। और याद रखिए मुख्य रूप से देखो पाई जाती है तो आपकी उत्तरांचल और आपके नेपाल के दक्षिण भाग में जो आपके है तराई क्षेत्रों में आपको देखने को मिलती है, क्योंकि पहले उत्तराखंड आपके यूपी में ही जुड़ा हुआ था, है ना, तो इस कारण से कुछ जनजाति वहाँ भी पहुँच गई है, लेकिन मुख्यतः देखा जाए तो आपकी कहाँ पर? थारू आपकी यहाँ पर है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है ऐतिहासिक स्थल, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा बनते हैं, हद से ज़्यादा बनते हैं। इसका हमने यहाँ पर वीडियो जो कि बेसिक है हमने बना दिया है, तो उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपसे कह रहा है कि राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्न से किस स्थान को जाना जाता है? तो भाई बताइए राधा के जन्म, और राधा का जन्म से आप लोग जानते हैं ये आपका कौन सा है? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, राधा जी कहाँ की? तो आपकी बरसाना, ठीक है। आपने गाना भी सुना होगा, वहाँ पर आपकी राधा जी की प्रचलित आपकी बातें हैं जो कि बरसाना से ही आपकी जुड़ी हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन से गंतव्य शामिल हैं? तो यहाँ पर देखो दिया गया है बुंदेलखंड सर्किट, और भाई बुंदेलखंड क्षेत्र में जो आपका आता है कौन कौन क्षेत्र आते हैं? तो याद रखिएगा बुंदेलखंड में यहाँ पर अगर ए वाले ऑप्शन देखेंगे तो भाई अयोध्या आपके इसमें से आता नहीं है ना। दूसरे वाले में आपका यहाँ पर प्रयागराज नहीं आता है, तीसरे में आपका अयोध्या, तो ये 3 तो गलत हो गए। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, जो आपका बितूर है, चित्रकूट है, झांसी है, कलिंजर, महोबा, ये जो आपके आते हैं वो बुंदेलखंड सर्किट में आते हैं। और बुंदेलखंड सर्किट में कह सकते हैं सुगमता से भ्रमण करने के लिए बुंदेलखंड, ठीक है, बिठूर, चित्रकूट, झांसी, ये आपके सभी आते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है आपसे जिला मुख्यालय बलिया शहर ऋषि का जन्म स्थान और आपका कर्म स्थान आपका कौन है? तो यहाँ पर देख सकते हैं बलिया में, तो बलिया में आपके जो ऋषि हैं जिनका जन्म स्थान और कर्म स्थान आपका है तो आपके है भृंगु ऋषि, ठीक है, आपके कौन है? तो भाई भृंगु ऋषि हैं, इनका जन्म स्थान और कर्म स्थान आपका कहाँ पर है? बलिया। और बलिया से 2-3 लोग और भी होते हैं, जैसे आपके मंगल पांडे
वहीं पर आपके दिया है चित्तू पांडे, ठीक है, जनेश्वर मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये प्रसिद्ध यहाँ के आपके प्रसिद्ध व्यक्तित्व आपके हैं। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो आपका देख सकते हैं विश्वनाथ मंदिर आपके है, 80 घाट मंदिर भी है, और आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका यहाँ पर आगरा किला, ठीक है। देखो यहाँ पर घाट है, मंदिर नहीं है। तो विश्वनाथ मंदिर और 80 घाट ये कहाँ पड़ते हैं आपके वाराणसी में। वहीं पर आपका आगरा किला जो आपका है तो आपको पता है आगरा में स्थित है। तो कुल मिला के ये आपके हैं, लेकिन आपके जो विक्टोरिया मेमोरियल है ये आपके उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये आपका कहाँ पड़ता है तो आपके कोलकाता में है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में है। रूमी दरवाजा बहुत बार पूछा गया है। तो भाई रूमी दरवाजा आपका कहाँ पर है, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका ए नंबर। रूमी दरवाजा जो आपका है वो आपके कहाँ पर है, आपके लखनऊ में है। याद रखिए कहाँ पर है, आपके लखनऊ में है। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। और यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपका अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह जो कि शरीफ स्थित है। बताइए भाई कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ आपकी स्थित है। ये भी प्रश्न आपका बहुत बार पूछा गया है ना। तो आपका जवाब क्या बनेगा, जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आपका सी नंबर, ये आपके अंबेडकर नगर में है। याद रखिए कहाँ पर आपके, तो अंबेडकर नगर में सूफी संत आपके हैं सैयद मकसूद जो आपके अशरफ जहांगीर साहब की दरगाह पे नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है। तो सिंपल सी बात है, कुंभ मेला कहाँ लगता है, तो आपके इलाहाबाद अर्थात आपके प्रयागराज में लगता है, ठीक है। और वैसे हमने बताया था कि आपकी 4 जगह लगता है, जो आपका पूरे भारत में देखा जाए तो आपकी 4 जगह लगता है। कहाँ कहाँ पर, तो हमने आपको ट्रिक भी बताया था नाहऊ, ठीक है, नाहऊ वाले आपके ट्रिक बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका नासिक, फिर आपका यहाँ पर ऐसे आपका कह सकते हैं क्या हो जाएगा, तो आपका इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन, है ना। तो इस प्रकार से 4 जगह आपके लगते हैं भारत में, जिसमें से उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है, तो प्रयागराज, ये कह सकते हैं इलाहाबाद। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है। हमने यहाँ पर मेले से संबंधित आपका वीडियो बना दिया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। सभी प्रकार के मेले आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक जानकारी जरूरी है, जानकारी अगर पूरी होगी तो 100% आपको जितने भी टेस्ट पेपर लगाएंगे पूरे के पूरे 100% कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। नेक्स्ट पार्ट जब आएंगे मिलेगा तो आपको कह सकते हैं कि यहीं से आपको यहाँ पर पॉइंट मिलेगा, ठीक है। इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमने जो बता दिया है कि ऑब्जेक्टिव मास्टर वीडियो भी आपके हैं, उनको भी दे सकते हैं, और बेसिक वाले वीडियो उनको भी दे सकते हैं, ठीक है। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उनको वहाँ पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।